जो इन लोग की सोच है जी। ये आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छी सोच रखते हैं। आप लोग क्या लगता है कि इतना प्रतियोगिता परीक्षा करा चुके हैं जी स्टूडेंट का पार्टिसिपेट या रिजल्ट और बेनिफिट की बात करें जी तो क्या रिजल्ट आ रहा है अभी तक? और ये- सर आप लोग के लिए कुछ कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? जी, ये सर हम लोग के कंपटीशन का ज़माना हो गया है सही बात। और बच्चे भी इधर उधर मतलब उनको जाना नहीं पड़े पढ़ने के लिए। ओके, सही। फिर उन्होंने इसीलिए अपने गांव में ही सारी चीज़ों की तैयारियां करना शुरू कर दी है। देखा जाए तो आज का ज़माना जो है कंपटीशन का होते जा रहा है कि ठीक। हम लोग को यहाँ की संस्था के द्वारा सिखाया जाता है कि कैसा लिखना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है। जी जसवाल जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एग्जाम को देकर और लोग कर रहे हैं, क्या आप उनके लिए कहिएगा, क्या समझ में आ रहा है? आप थोड़ा एक्सपीरियंस है जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाले कंपटीशन जो भी है उसको देखते हुए कंपटीशन लिया जा रहा है, नहीं तो गांव के जो भी संस्था कार्य कर रही है जी। ये बच्चों के उत्थान के लिए है, उनके मस्तिष्क के विकास के लिए है। सही बात। अच्छे काम करने वालों की सराहा जाता है, चारों तरफ से सराहना मिलती है। ऐसा आज तक आप लोग के साथ हुआ है कि जैसे काम कंस मामा हो गए, शकुनी हो गए, अदर कुछ अपवाद जैसे लोग मिले हो जो आपको पीछे की तरफ खींचने का कार्य कर रहे हो? ऐसा जितने भी गार्जियन हैं अपने बच्चों को इस उद्देश्य से बनाए कि बच्चा हमारा पढ़ लिख कर आगे चलकर कामयाब। पहले किसी भी प्रकार का कंपटीशन वही जानता था जो बच्चा शहरों में पढ़ता था। कि इतनी सारी फैसिलिटी के साथ बच्चों को प्रतियोगिता में शामिल करना और मैनेजमेंट करना कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? दरअसल हम कटरा कला विद्यालय के परिसर में उपस्थित हैं। हमारे साथ नई सोच रखने वाले युवा साथी हैं हमारे साथ, और हमें बहुत खुशी है कि हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं को कराया जाता है बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए और आगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल करने के लिए, उनके लायक बनाने के लिए। तो हमारे साथ सभी साथी हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे और हमारे ऑडियंस को ये जानकारी और मैसेज जानी चाहिए और दिखाना चाहते हैं कि मतलब ऐसे अगर आप लोग चाहते हैं अपने क्षेत्र में और अपने एरिया में लोगों को डेवलप करने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और उस कदर बनाने के लिए कि कम समय में अपने आप को ऐसे काबिल बना लें, कुछ कर जाएं कम समय में। तो चलिए बारी बारी से कुछ बात करते हैं कि इतनी सारी व्यवस्थाओं को कैसे स्थापित किया गया है, कैसे मैनेजमेंट किया गया है, कैसे बच्चों को हैंडल कर रहे हैं लोग और हर साल करा रहे हैं, कितनी मतलब परेशानियों को झेलना पड़ रहा है, क्या क्या करना पड़ रहा है, सारे साथीगण से पूछेंगे और आप लोग को जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहला सवाल सर से। सर सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अली जी। और मैं कटरा कला का हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। जी जी। तो सर आपसे सवाल रहा मेरा, सबसे पहला सवाल कि सब बच्चों को इतना सारा प्रतियोगी परीक्षा में बैठाने के लिए सब सबसे पहले मकसद क्या है, पर्पस क्या है? देखिए सबसे मेन मकसद है कि यहाँ न्यू टारगेट क्लब जी कटरा कला, जिसके संस्थापक हैं डॉक्टर संदीप, जी जी उन्हीं के द्वारा इसका स्थापना किया गया और जितने भी यहाँ सदस्य हैं वो सभी न्यू टारगेट क्लब कटरा कला का सदस्य हैं। और यह प्रतियोगिता इसलिए आयोजित की गई है जी। क्योंकि आने वाले समय में हमारे बच्चे जो हैं प्रतियोगी परीक्षा के लिए आज से ही तैयारी में लग जाएं। यस। और ये मैसेज हम अपने बच्चों के साथ साथ अपने गार्जियन को भी देना चाहते हैं कि कटरा कला के जितने भी गार्जियन हैं अपने बच्चों को इस उद्देश्य से बनाएं कि बच्चा हमारा पढ़ लिख कर आगे चलकर कामयाब हो सके। तो यही मुख्य उद्देश्य है हमारे न्यू टारगेट क्लब कटरा कला का। जी जी। और ये उद्देश्य के लिए हम सभी गांव के जितने भी लोग हैं सबसे आग्रह करेंगे कि सब लोग इसके आगे आएँ, अग्रसर आएँ, ताकि हमारे गाँव का भविष्य उज्जवल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला सवाल सर से नहीं, किसी सभी लोग हैं यहाँ पे, सभी लोग सहयोगी हैं, मेंबर हैं न्यू टारगेट क्लब के, तो सभी से बारी बारी से क्वेश्चन करना फर्ज बनता है मेरा। तो सबसे पहले भाई साहब से आइए। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर, और आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे शुभ पहले? मेरा नाम चंदन शर्मा पड़ेगा जी। मैं कटरा कला का एक अभी युवा छात्र हूँ। जी सर, आप सबसे पहला सवाल कि आप सब युवा हैं, जितने भी हैं, कुछ गार्जियन टाइप के भी लोग हैं, लेकिन मैक्सिमम इसमें पार्टिसिपेट में मतलब युवा सब शामिल हैं जी। तो आपसे सवाल है कि इतनी सारी फैसिलिटी के साथ बच्चों को प्रतियोगिता में शामिल करना और मैनेजमेंट करना कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? जी हम लोग देख रहे हैं कि इस समय बहुत कंपटीशन जो है हाई लेवल का हो चुका है जी। जिसे लोग क्रैक करने के लिए कहीं गांव छोड़कर बाहर में तैयारी कर रहे हैं। हम लोग उस परिवेश से गुजर रहे हैं, आज हम लोग को वो कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही है। तो हम लोग एक संस्था बनाए गांव में जिसका नाम है न्यू टारगेट क्लब कटरा कला। उस संस्था के थ्रू हम लोग अपने गांव के जो अभी आने वाले भविष्य बच्चे युवा हैं, जो छात्र हैं, वो लोग
उनके बारे में हम लोग सोचे कि कैसे वो लोग आगे बढ़े, या कि जो कठिनाई हम लोग झेल रहे हैं आज, वे कठिनाई उन लोगों को झेलना न पड़े। तो हमारी संस्था जो है उसमें बहुत सारे मेंबर हैं, वे मेंबर सब लोग बैठकर सोचे कि कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो एक सुझाव आया कि नहीं, इन लोगों को हर एक साल एक प्रतियोगिता परीक्षा किया जाए, जिस तरह से कि कंपटीशन को लेकर लोगों के अंदर जिज्ञासा पहले से ही वो जुझारू रूप से आगे आए, सामने आए। जैसे लोग कंपटीशन के मामले में जाने कि कंपटीशन आखिर होता क्या है, जी, उस लायक बन सके। क्योंकि इस समय हर एक क्षेत्र में कंपटीशन है, नौकरी से लेकर बिजनेस से लेकर। तो हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा मोटो छात्र है तो पढ़ाई से रिलेटिव करेंगे, तो हम लोग एक कंपटीशन रखे और हर एक साल रखते हैं। ये लेकर हम लोग का ये दूसरा साल है, जहाँ बहुत संख्या में बच्चे भाग लिए हुए हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग इनका टेस्ट लेते हैं, इसमें जो भी अच्छा नंबर लाता है 1 से 3 ऐसे प्राइज रखा गया है। उस प्राइज को हम लोग सरस्वती पूजा के दिन सरस्वती माँ सरस्वती का पूजन अर्चना करने के बाद में इन लोगों का जो पुरस्कार है वितरण किया जाता है। जैसे लोगों को क्या होता है कि कंपटीशन के बारे में जाने की नेगेटिव मार्किंग होता क्या है, कैसे ज्यादा हमें नंबर लाना है, ज्यादा हमें गलती नहीं करना, इस सब का हमें इस कंपटीशन इस कंपटीशन के मामले से हम लोग इन बच्चों को सुचारू रूप से आगे बढ़ने में अग्रसर करते हैं। अच्छा सर, अच्छा इतना दिन से आप लोग हर साल कराते हैं, अभी तक मतलब आप लोग क्या लगता है कि इतना प्रतियोगिता परीक्षा करा चुके हैं, स्टूडेंट का पार्टिसिपेट या रिजल्ट और बेनिफिट की बात करें तो क्या रिजल्ट आ रहा है अभी तक? रिजल्ट बच्चों का बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके पिछले साल हम लोग जो प्रतियोगिता कराए थे उसमें बच्चे कुछ कम संख्या में थे, लेकिन उसी का फल है कि उससे दोगुना बच्चा इस समय पार्टिसिपेट हुआ है। तो इससे हम लोग को ये रिजल्ट अनुभव होता है कि नहीं, जो हम लोग पिछले ईयर इसका कंपटीशन कराए थे उस बच्चा संतुष्ट था, उन लोग के अंदर एक दिल में खुशी होती है कि नहीं चलो हम लोग कुछ अच्छा करें तो हम लोग को समाज में इज्जत मिल रहा है, अपने जो गुरुजन है उन लोग से हमें सेवा प्रसाद के रूप में या आशीर्वाद के रूप में कुछ पुरस्कार सम्मान मिल रहा है। उस जिज्ञासा से भी लोग के मन में, बच्चों के मन में कंपटीशन के प्रति जिज्ञासा उठ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत चंदन जी। तो चलिए सर से बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? अरविंद कुमार नाम है जी। माइक पकड़ लीजिए, थोड़ा सा बोलने में कंफर्टेबल फील होगा। तो आपसे सवाल रहा सर कि मतलब इसमें बच्चे लगभग कितने शामिल होंगे, लगभग पार्टिसिपेट बच्चे जो प्रतियोगिता में शामिल? सबसे पहले मैं इसे अपना परिचय दे देता हूँ। जी सर, परिचय। मेरा अरविंद कुमार नाम है जी। मैं इस विद्यालय जिस प्रांगण में अभी परीक्षा चल रही है जी, इसी में पदस्थापित भी हूँ जी। और हमें खुशी हो रही है। पदस्थापित भी हैं इसमें, हाँ, मतलब हाँ। तब पर भी सहयोग कर रहे हैं बच्चों का आगे बढ़ने में। खुशी हो रही है कि इसमें 99% बच्चे जो है हमारे विद्यालय की ही है जी, और बाकी लोग अदर जो भी है, हाँ, अदर गांव के लोग हैं जी, बच्चे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस न्यू टारगेट क्लब का जो भी सदस्य लोग हैं जी, और जो इन लोग की सोच है जी। ये आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छी सोच रखते हैं। बहुत बहुत और इससे जो नवयुवक जो भी बच्चे हैं अभी मतलब पढ़ने वाले हैं या फिर तैयारी करने वाले हैं, स्टडी पीरियड में हैं, तो इन लोग का बहुत डेवलप होगा, हर क्षेत्र में डेवलप होगा जी। हम चाहते हैं कि लोग इसी तरह से अक्सर मतलब हर साल ही करें, तो अच्छी बात है। और सवाल सर आपसे, मतलब इस प्रतियोगिता परीक्षा में अब की बार कितने मतलब बच्चे की संख्या क्या होगी लगभग बात की जाए तो अप्रोक्स? ये तो पहले से भी कराते आ रहे हैं, लेकिन अब तो दिनों दिन संख्या इनकी बढ़ते जा रही है। कितना संख्या होगी आप? संख्या लगभग 250 से 300। हाँ, 250-300 से ऊपर। अगले बार लगभग 100 या 150 था, लेकिन इस बार 250 से 300 है। मतलब डेवलप किए हैं सर। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सर आइए थोड़ा सा आपसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। और आपका नाम जानना चाहेंगे, शुभ नाम सर? मेरा शुभ नाम धर्मेंद्र पाल, मैं भी इस गांव का एक युवा छात्र हूं जी। हम लोग को खुशी होती है कि हमारे बच्चे, हमारे गांव के बच्चे, हम लोग जो कंपटीशन करा रहे हैं, हमारे इस न्यू टारगेट क्लब के मेंबर हैं, सभी लोग मिलकर एक प्रतियोगिता करा रहे हैं। इससे बहुत हमारे गांव के बच्चे जो है, इससे उन लोग को कुछ सीख मिलता है। सीख ही मिलता है कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे पढ़ना है, कैसे हम लोग तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि ये
जो कंपटीशन होता है वो पर्पस होता है, जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाले कंपटीशन जो भी है उसको देखते हुए कंपटीशन लिया जा रहा है। नहीं तो गांव के बच्चे ये सब नहीं जानते थे, पहले के बच्चे ये सब कंपटीशन क्या होता है उसको पता ही नहीं था। लेकिन आजकल के बच्चे कंपटीशन में क्या आता है, कैसे आता है, कराने से उसको पता चलता है। कोई भी चीज़ कराने से ही बच्चे लोग को पता चलता है। जो सिखाया जाएगा वही वो लोग सीखेंगे। ठीक, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। और आप बुजुर्ग टाइप के मतलब गर्जियन है हमारे, और आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि ये सब सारे बच्चे बैठे हुए हैं प्रतियोगिता में शामिल हैं, और हमारे ही गांव के कटरा कला के न्यू टारगेट क्लब द्वारा सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं। मतलब आप क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे? हमारे ऑडियंस देख रही है आपको, ये सब काम कराया जा रहा है, लोगों को मतलब बच्चों को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाया जा रहा है, आगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए लायक बनाया जा रहा है, पार्टिसिपेट करा के लोगों को जानकारी दी जा रही है और अनुभव कराया जा रहा है कि आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, इस चीज़ की ज़रूरत है आप लोगों को। तो क्या आप सर क्या कहना चाहेंगे? ये लोग को कैसे आप सम्मानित करेंगे या सम्मान देंगे? पहले तो जी आप हमारा परिचय जाने। जी सर। मेरा नाम अरविंद कुमार राय है। जी सर। मैं कटरा कला का ही एक निवासी हूँ। जी इसमें बच्चे जो आए हैं इनमें अपना भी बच्चे हैं, जी और ये जो भी संस्था कार्य कर रही है जी ये बच्चों के उत्थान के लिए है, उनके मस्तिष्क के विकास के लिए है। सही बात। क्योंकि पहले किसी भी प्रकार का कंपटीशन वही जानता था जो बच्चा शहरों में पढ़ता था, बहुत बहुत। और ये सभी बच्चे ग्रामीण हैं, गांव में इसका कोई चलन प्रचलन नहीं है। परंतु इस क्लब के द्वारा ये जो संचालित किया जा रहा है, इससे ये लग रहा है कि ये ग्रामीण बच्चे भी इस बात को जान जाएंगे कि प्रतियोगिता क्या चीज़ है, सही बात। किस प्रकार इसमें हम भाग ले सकते हैं, इसका परिणाम क्या हो सकता है, किस प्रकार इसे हम फॉलो कर सकते हैं। ये सब बच्चों की जानकारी के लिए उचित है, और संस्था जो कर रही है अच्छा है। हम लोगों का सहयोग उसमें 100% होगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर कुछ और चीज़ें 250 से 300 अप्रोक्स प्रतियोगी परीक्षा में बच्चों की पार्टिसिपेट है। मतलब इसमें प्रॉपर गांव के ही बच्चे हैं या अदर गांव से भी, ऐसा कुछ? देखिए, वास्तविक बात है, यह जो हम लोग क्लब टारगेट क्लब बनाया है, संस्था बनाया है, उसका उद्देश्य है कि हमारे गांव का सर्वांगीण विकास हो शिक्षा के क्षेत्र में। जी। लेकिन हमारे विद्यालय में यहाँ 5, 6, 7, 8 गांव के बच्चे आते हैं, और इस विद्यालय से रिलेटेड है, अधिकतर बच्चे यहीं के हैं। तो बाहरी बच्चे भी यहाँ पे सम्मिलित हैं, 5-6 गांव के भी बच्चे इसमें कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट किए हैं, जो कंपटीशन दे रहे हैं। तो एक और सवाल रहा मेरा, और सर से रहेगा कि सर इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे पेपर हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो बिना आर्थिक सहयोग के पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ में छोटे से छोटे काम किया जाता है, तो उसमें आर्थिक और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जरूरी रहता है, क्योंकि बिना रेवेन्यू का कुछ हो नहीं सकता। तो आप इसको कैसे हैंडल करते हैं? आप लोग कहाँ से आर्थिक सहयोग आती है आप लोग? देखिए, मेन मकसद कि ये जो न्यू टारगेट क्लब है, इसका गठन गांव के विकास के लिए हुआ था, और इसका मुख्य श्रेय जाता है डॉक्टर संदीप जी को। वो विदाउट डॉक्टर हैं, पटना में रहते हैं, लेकिन तब पर भी उन्होंने गांव के बारे में सोचा, और हम खुद नौकरी करने वाले हैं, और हमारे साथ बहुत बच्चे हैं जो हमारे गांव से नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अदर स्टेट में और अपने स्टेट में भी। तो हम लोगों ने सोचकर यह क्लब बनाया, और इस क्लब का मुख्य उद्देश्य यही था। और यहाँ जो पैसा की बात हुई, तो बच्चों से पैसा मात्र 20 रुपया ली गई है। वो पैसा फॉर्म के लिए इसलिए लिया गया है, ताकि बच्चे भी जिम्मेवारी हो कि नहीं, हम 20 रुपया दिए हैं, फॉर्म भरे हैं, तो उस जिम्मेवारी से फॉर्म भरे ना, तो पैसा अगर वो भी नहीं लेते हम लोग, लेकिन लेने का कारण था कि ताकि वो लोग अग्रसर रहें। नहीं, हम 20 रुपया उसमें लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें परीक्षा देने जरूर जाना है। फ्री वाला तो देखे ना, स्थिति होती है ऐसी कि काफ़ी उसमें दिक्कतें आ जाती हैं, तो इसलिए उनसे केवल 20 रुपये ली गई है। और जितने भी पैसा इसमें लगा है, सब हम सरकारी नौकरी वाले हैं, जहाँ से भी हैं, कुछ आए हैं, कुछ नहीं भी आए हैं। तो कोई 100 रुपये, कोई 500, कोई 1000, और कुछ ग्रामीण भी जनता भी इस पर सपोर्ट किया है, सहयोग किया है, तो उन लोगों का भी पैसा इसमें है। और सारे लोग हम लोग पैसा मिलाकर, और उसी पैसा से इन लोगों का ये सारी विधि व्यवस्था किए हैं, और पुरस्कार वितरण का भी काम करेंगे। और जिस दिन सरस्वती पूजा है, उस दिन शाम को एक अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है,
जी। कि बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम में जैसे डांस, नाटक, कॉमिक, प्रहसन भी वो कौन छोटे मोटे करेंगे होगा। सर? जो वो भी हम ही सांस्कृतिक लोग क्लब participate- के लोग ही करेंगे और क्लब के उसमें लोग- पार्टिसिपेट बच्चे होंगे गाँव बच्चे हाँ, participate- कोई भी बच्चे गांव के जो हैं वो उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। जितने भी हमारे बच्चे हैं, अगर आपको डांस में या कॉमिक में या प्रहसन में अगर भाग लेना है तो आप हमारे क्लब के जो भी मेंबर हैं उनको अपना नाम लिखवा दीजिएगा और उस दिन आप अपना प्रोग्राम दे सकते हैं और उस प्रोग्राम के लिए भी अलग से आप लोगों को पुरस्कार की व्यवस्था की गई जी, है सम्मानित ताकि किया। आप शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ आप सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी आगे आए। बहुत बहुत ठीक, बढ़िया। तो इसके लिए हम लोग अपना रुपया पैसा का सारा विधि व्यवस्था कर लिए हैं, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सारे सरकारी नौकरी वाले जो लोग हैं, प्राइवेट में जॉब जो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो लोग भी हमारा सपोर्ट, गांव का भी सपोर्ट है, जिसके चलते हम लोग बहुत बखूबी रूप से, या हमारा दूसरा साल है और अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर हो सके तो शायद सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप जरूर आ उपस्थित जाएं, रहेंगे, तो उपस्थित आपकी रहेंगे। स्वागत रहेगी हम लोग के सांस्कृतिक ठीक कार्यक्रम में। ठीक। और मेरा ये आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि मतलब ये चीज़ न्यू टारगेट क्लब के द्वारा किया जा रहा है, प्रत्येक साल किया जा रहा है, इतना मतलब आप लोग आगे बढ़ चुके हैं, परीक्षा में लोग शामिल हो रहे हैं, लोग जागरूक भी हो रहे हैं, तो मतलब ऐसा कुछ आप लोग को अभी तक अनुभूति हुई है कि जैसे कंस मामा हो गए, हर चीज़ अच्छे कामों में अच्छे काम करने वालों की सराहा जाता है, चारों तरफ से सराहना मिलती है, ऐसा आज तक आप लोग के साथ हुआ है कि जैसे काम कंस मामा हो गए, शकुनी हो गए, अदर कुछ अपवाद जैसे लोग मिले हो जो आपको पीछे की तरफ खींचने का कार्य कर रहे हो, ऐसा कुछ जो आप लोगों को बता सकते हैं कि हल किसी भी चीज़ का कैसे हल और आपके साथ क्या घटना घटी है उसको कैसे सोल्यूशन किया जा सकता है और आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया जा सकता है? देखिए, अभी तक वैसा कोई भी अवरोध हम लोग के बीच अभी तक आया नहीं है जी और मैं कोशिश करूंगा कि हमारी जो टीम है, हमारा जो क्लब के जितने भी मेंबर हैं, वो सब अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और न कि किसी समाज की कृतियों को लेकर काम कर रहे हैं। वो कृतियों को, बच्चों को बल्कि आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए कोई भी रोड़ा नहीं है। क्योंकि हर समाज के लोग इसमें, हर अभी बच्चे यदि हैं इसमें। वैसा रोड़ा आएगा भी तो उस रोड़े को हम लोग निवारण करते हुए, डट का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब कर नहीं तो डर कैसा। क्योंकि इसमें सारे समाज के बच्चे हैं और सबके उत्थान के जो लिए हम लोग कार्य किया जा रहा है। हम लोग एक उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, ना कि पतन के लिए काम कर रहे जी। हैं। यदि पतन के लिए काम करते तो 10 उंगलियां हम लोगों पे उठती, हमारी कमेटी पे उठती, लेकिन वैसा हम लोग काम नहीं करे। उत्थान के बच्चे को उत्थान के लिए काम करे, इसलिए अभी तक वैसा कोई समस्या नहीं आया है। और बोला गया है कि जो पत्थर छेनी और हथेली की चोट से उसको दुख लगे वो कभी मूर्त नहीं बन सकती है। इसलिए यदि कोई थोड़ा वही रोड़ा भी आता है तो यदि उससे हम लोग पीछे हट जाएं तो हम लोग फिर समाज को, अपने बच्चों को, अपने आने वाले युवा पीढ़ी को हम लोग आगे बढ़ा कभी नहीं सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा एक्सपीरियंस, बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं तो उनसे कुछ राय बात लेते हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए बच्चे से बात करते हैं। और सबसे पहले तो आपका बाबू नाम जानना चाहेंगे? चंदन कुमार मेरा नाम है। किस क्लास का स्टूडेंट है? 9th क्लास के। अच्छा, इस प्रतियोगिता में शामिल हैं आज, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है? हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया रहा कि इस परीक्षा में जो भी सदस्य हैं हमारे लिए इतना सोचते हैं कि हम लोग बहुत से आगे जो है प्रोत्साहन मिले, कि हम लोग बहुत ही आगे बढ़े। देखा जाए तो आज का ज़माना जो है कंपटीशन का होते जा रहा है कि हम लोग को यहाँ की संस्था के द्वारा सिखाया जाता है कि कैसा लिखना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम स्मिता कुमारी है। और आज एग्ज़ाम हुआ, कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा ये एग्ज़ाम हुआ तो। और सर आप लोग के लिए कुछ कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? जी, ये सर हम लोग के विकास के लिए कर रहे हैं। सब जितना है वो हमारे आगे के लिए काम आने वाला है। सर हम लोग के बारे में सोच रहे हैं कि हम लोग अभी ये जान लेंगे तो और आगे हमारे ये क्वेश्चन सब आएंगे तो ये हमारे लिए और बेटर रहेगा। हम इससे और अच्छे तरह से पढ़ सकेंगे कि वो एग्ज़ाम में हम अच्छे से दे सकें, हम अपना परिणाम अच्छे से दे सकें। बहुत बहुत बढ़िया। बच्चे लोग समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि हमारे लिए लोग क्या कर रहे हैं, हमारे लिए कमेटी कर रही है, जो भी कर रहे हैं हमारे मतलब अच्छे के लिए कर रहे हैं। ये चीज़ समझ रहे हैं लोग, तो बहुत अच्छा चीज़ है। और बात करना चाहेंगे आगे, कितने क्लास के छात्र हो? खड़ा हो जाइए। मैं वर्ग 10th की छात्रा हूँ। 10th की, यानी अभी एग्ज़ाम देने वाली हो? जी। ठीक, तो क्या एक्सपीरियंस रहा अभी एग्ज़ाम जो हो रहा है आप लोग का? हमारा एक्सपीरियंस मतलब एग्ज़ाम देने से कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। और जो सर लोग कर रहे हैं ये हमारे विकास के लिए कर रहे हैं। वे लोग सोच रहे हैं कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, इसलिए हमें भी सोचना चाहिए कि हमें अपने शिक्षक या किसी भी छात्र के लिए कुछ करना चाहिए। क्या लगता है इस सर लोग के द्वारा जो किया गया कार्य,
लगता है कि आगे कुछ हम लोग कर पाएंगे कम समय में, या कंपटीशन आगे आने वाला है? हाँ। लगता है कि लायक बन पाएंगे? हाँ सर, जो हम लोगों के लिए सर जी कर रहे हैं वो अच्छा है, क्योंकि आज कंपटीशन का ज़माना हो गया है सही बात। और बच्चे भी इधर उधर मतलब उनको जाना नहीं पड़े पढ़ने के लिए। ओके, सही। फिर उन्होंने इसीलिए अपने गांव में ही सारी चीज़ों की तैयारियां करना शुरू कर दी है। बहुत बढ़िया, बढ़िया। लोग समझ रहे हैं, बच्चियाँ समझ रही हैं, अच्छा चीज़ है। इसी चीज़ को दाद देना पड़ेगा और बहुत हमें खुशी है कि इस चीज़ को सारे लोग समझ चुके हैं। बहुत सारे लड़के हैं, एग्ज़ाम का समय ओवर हो चुका है, तभी सारे लड़कों का व्यू हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप लोग को वीडियो दिखेगा। तो चलिए, इधर लड़की एक बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा आगे आ जाइए कैमरा लेकर। तो आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले, तो आप थोड़ा सा आपका नाम बताइए अपना। खुशी जायसवाल मेरा नाम है। आपका खुशी जायसवाल नाम है। खुशी जायसवाल जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एग्ज़ाम को देकर, और लोग कर रहे हैं, क्या आप उनके लिए कहिएगा, क्या समझ में आ रहा है? आप थोड़ा एक्सपीरियंस अपना एक्सप्लेन कीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पर कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि हमें अपने फ्यूचर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारी गलतियों को उनका जो एक्सपीरियंस है वो अपने माध्यम से ये कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा है हमारे फ्यूचर के लिए। बहुत से मतलब कि हम अपने लाइफ में बहुत सी गलतियाँ करते हैं, तो हमें उन गलतियों का अभी से एक्सपीरियंस कराया जा रहा है, अभी से उसको सेटिस्फाइड किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कि लोग समझ रहे हैं। तो चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो गया और अलविदा लेते हैं इसी पे। और मेरे चैनल का नाम BR स्टार न्यूज़ है, जो कल ही क्रिएट किया गया है और इसी पे अपलोड किया जाएगा। जो भी देखना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, इस न्यूज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप लोग देखिए अच्छे से और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।